हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं। यहाँ पर हमारे चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से संबंधित आपकी सीरीज चलाई गई हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप हमारे चैनल पर फुल तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। ठीक है ना। तो वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, ये कब आया था? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में आया था। ये कहाँ से आया था? तो देखिए, ये आपका उत्तर मासा अंतरिप का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 के कालीकट के बंदरगाह एक आप है। कौन सा बंदरगाह है वहाँ पर? तो कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा था और समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला वास्को डी गामा प्रथम यूरोपी था। ठीक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन और आप समझ लीजिए कि जब कालीकट के तत्कालीन वहां पर शासक थे जमोरिन, उनके शासन काल में पहुंचे और उन्होंने अच्छे से स्वागत किया और इनका अरबियों ने विरोध भी किया था, ये भी पॉइंट है। ठीक है। और वास्को डी गामा 1499 में वापस चला गया। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया और इसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी और इसे फोर्ट कोची में दफनाया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका अल्मीडा हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जो 1505 ईस्वी में, ठीक है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया था। जो अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बन के आया। ठीक है। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। मतलब ये आपके फ्रांसीसी से संबंधित थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का बी, अर्थात आपका कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आपके पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है ना। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमने बताया कि यह अल्मीडा के बाद, अर्थात अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया था। ठीक है ना। और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण जो कि पुर्तगालियों ने करवाया था, ये कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन आपका सी, कोचीन हो जाएगा। ठीक है, कोचीन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम जो व्यापार स्थापित किया था मध्य भारत से, ये आपकी कौन थी? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। एक पॉइंट याद रखिए कि जब भारत में जो यूरोपवासी आए हैं तो कौन क्रम से आए? ठीक है। पहले आपके पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए हैं और डच के बाद अंग्रेज आए हैं। ठीक है। याद रखना कि डच के बाद अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज के बाद डेन आए हैं और डेन के बाद आपके फ्रांसीसी। लेकिन अगर बात करें कंपनियों की, तो कंपनी स्थापित करने में पहले पुर्तगालों की स्थापित हुई, फिर आपके अंग्रेजों की, जबकि डच पहले आए थे और कंपनी स्थापित की किसने? अंग्रेजों ने। फिर आपके डचों ने स्थापित किया, फिर डेनिश ने, फिर फ्रांसीसी ने, फिर आपके स्वीडिश ने। इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक आपका क्रम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉरी, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमा समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो किन यूरोपियों ने किया था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पुर्तगाली ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो आपकी कौन थी यहाँ पर? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर वो कहाँ थी ये कह सकते हैं। तो आपका 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अर्थात हुगली थी। कहाँ पर थी? हुगली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था?
ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पीसीएस में पूछा था कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था, ठीक है ना, ये पूछा गया था 2018 में। तो यहाँ पर कौन कलकत्ता का संस्थापक था? 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जॉब चार्नक, ठीक है। जॉब चार्नक ने कलकत्ता का स्थापना किया था, ठीक है। 3 नगर थे और तीनों नगर को एक साथ मिलाकर कोलकाता अर्थात पहले था उसको कलकत्ता नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था, ठीक है ना। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? ये आरंभ किया था आपके डचों ने। किसने? डचों ने आरंभ किया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी इंग्लैंड में बनी थी अर्थात लंदन में बनी थी उस समय भारत का बादशाह कौन था? ये बादशाह आपके थे कौन? अकबर थे, ठीक है, अकबर। लेकिन जब ये कंपनी जब तक ये स्थापित होने के लिए आई थी तो वहाँ पर आपके अकबर का देहांत हो गया था और इसके बाद इनके पुत्र आपके आ गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये कारखाना स्थापित किया था कि आपके ऑप्शन राइट बी, क्योंकि हमने बताया कि अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी और इनकी मृत्यु के समय जो कंपनी आई थी इनके लिए, लेकिन तब तक ये इनकी डेथ हो गई थी और आ गए थे इनके पुत्र जहांगीर आ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आपके 13 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था? आपके सूरत में स्थापित किया था। कहीं कहीं आपके कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, 1612 होता है, ये कहीं कहीं होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर यह हराया था पुर्तगालियों को, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने। तो आपका 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके थॉमस बेस्ट ने, ठीक है, इसने थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ठीक है ना। तो यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम आपका सूरत में स्थापित करने वाले कारखाने कौन थे? तो 15 का ऑप्शन आपका बी, अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना अर्थात व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये अनुमति कहाँ पर मिली थी? आपके 16 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी अर्थात आपके सूरत में मिली थी। कहाँ पर? सूरत में मिली थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो इसको बम्बई किससे मिली थी आपकी? ये आपके 17 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका पुर्तगालियों से मिली थी। ठीक है, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज में दिया था। ये पॉइंट याद रखना कि पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये आपके अंग्रेज गवर्नर कौन थे? 18 का ऑप्शन आपका बी अर्थात आपका सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किन के मध्य? आपका 19 का ऑप्शन राइट आपका ए, आपके अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किन के बीच है? तो आपका अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? अर्थात यहाँ के भारतीय राजाओं में झगड़ा डालो और यहाँ पर आपका क्या करो, आपका शासन कर सकते हैं। ये आपको किसने किया था?
ये किया था आपके जो बी नंबर डुप्ले थे, ठीक है, डुप्ले ने ये आपकी नीति आरंभ की थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। ये भारत में फ्रांसीसियों की बात कर रहा है, ठीक है, फ्रांसीसियों ने, तो फ्रांसीसियों ने कहाँ पर किया था। 21 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। कौन सा आपका, सूरत, ठीक है, इन्होंने भी आपके सूरत में फ्रांसीसियों ने भी स्थापित किया था। 21 का ऑप्शन आपका ये, ठीक है ना, पहले की बात कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का, तो फ्रांसीसी कंपनी का जो माना जाता है वो किसको मनाता है। 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कल्बर्ट को। किसको मनाता है, कल्बर्ट को मनाता है, जो कि आपके फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है भारत में, ठीक है, कहाँ पर, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, और इससे एक पॉइंट आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपके फ्रांसीसी आया है, तो देखिए फ्रांसीसियों ने सबसे अंत में प्रवेश किया था, ठीक है, फ्रांसीसियों ने सबसे अंत में प्रवेश किया था, और फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो थी वो फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी, और दूसरी कोठी थी वो आपकी मुसलीपट्टनम में, ठीक है। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा बिल्लार लेस्प्री ने, जो कि कह सकते हैं सूबेदार शेर खान लोदी को एक छोटा गांव जो कि पुदुचेरी प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव रखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। बंगाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारखाना था। 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अर्थात आपका चिनसुरा, ठीक है, कहाँ पर आपके, तो चिनसुरा में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था कहाँ से, तो ऑप्शन आपका 24 का हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो कि ए नंबर, बिहार से प्राप्त होता था, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो अफीम इनको किस क्षेत्र से मिलती थी, 25 का ऑप्शन आपका ए, आपके बिहार क्षेत्र से मिलती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे, अभी हमने आपको बताया था कि फ्रांसीसी थे, ये आपके सबसे अंत में आए थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्व को आरंभ किया था। ये आपका युद्ध कौन था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश लोगों को यहाँ पर कुछ कह सकते हैं प्रभुसत्व जमाने की एक झलक जैसी आपकी मिल गई थी। कहाँ से, आपके प्लासी के युद्ध से। लेकिन बक्सर के युद्ध से इनको पूरी तरीके से भारत पर समझ गए थे कि अब हमारा राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर प्लासी युद्ध हो जाएगा। अब युद्ध किसके साथ हुआ था उसको भी समझ लीजिए। अभी अगला पॉइंट आपका दिया है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ये किस युद्ध में, अर्थात जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है, आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव अर्थात अंग्रेजों के बीच आपका हुआ था, और प्लासी के युद्ध में आपका परास्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक ये बोला गया है आपके जो रॉबर्ट क्लाइव हैं,
ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेता है क्योंकि काफ़ी बच्चे सिर्फ प्लासी का नाम पढ़ते हैं कहाँ ये नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपका 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ऐसे ही हमारी सीरीज है, आपको बेकायदे एक अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि कह सकते हैं एक क्रम भी होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये आपके 1757 ईस्वी में लड़ा गया था आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। किसने किया था, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और राइट इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का डी, अर्थात जो आप मीर कासिम थे। ठीक है, मीर कासिम थे, इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुसत्व को स्थापित या संस्थापित किया था, ये आपका निर्णायक युद्ध कौन था। तो अभी हमने बताया था कि जो निर्णायक युद्ध था आपका बक्सर का युद्ध था। कौन सा, बक्सर के युद्ध से पूरी तरीके से अंग्रेजों ने भारत को कह सकते हैं ढह लिया था और पूरा पता चल गया था कि ना भी यहाँ पर भारत प्रभुसत्ता स्थापित हो गई अंग्रेजों की। नेक्स्ट कह रहा है आपसे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक। तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था जो कि इस समय आपका शासक था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए कि इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, ये आपका अभी वही आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था। बंगाल की दीवानी ये प्रदान किया था, ऑप्शन राइट बी, मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां, ठीक है, शहंशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। ये आपके कौन से गवर्नर थे। तो ऑप्शन राइट आपका 38 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, अर्थात लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था, ये कब प्रदान किया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। ठीक है, किसे बनाया था। तो 40 का ऑप्शन राइट आपका ए ही हो जाएगा यहाँ पर, मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो सर पहले आपके पर्वतीय जनजाति आपकी जो थी ये किसके संपर्क में थे। तो आपका बी, खासी जनजाति। किसके, खासी जनजाति के अंतर्गत आपके आए थे संपर्क में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ये भी क्वेश्चन अभी पिछली बार आपका आया था एग्जाम में। तो ये आपका अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, किसने किया था। 42 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, मराठाओं ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मराठाओं ने किया था सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो कि क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, हम देखिए आपको किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी का एक वीडियो आ गया, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है हिस्ट्री का वीडियो आ जाता है, फिर आपका पॉलिटी का वीडियो आ जाता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास का आता है। ठीक है, ऐसे आपको बोरिंग नहीं होती है। मान लो अगर हम यहाँ पर इतिहास कराने लगे तो आपको बोरिंग होने लगती है। काफ़ी बच्चे कहते नहीं लगातार करिए, कोई भी बच्चे कहते नहीं ये सही आपका क्रम है। तो हम चाहते
चाहते हैं कि सब चीज़ को एक जैसे होता है आचार, तो आपको आराम से हर एक को स्वाद लेके ही खाना चाहिए। एक चीज़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे आप लगातार इसका परिवर्तन करते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे अकॉर्डिंग आपको यही है, हम तो यही सोचते हैं कि नहीं, इस प्रकार से पढ़ाने से स्वाद बदलता रहेगा और आपको लगातार हर चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, आपका 43 नंबर आपसे कह रहा है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ये कौन सा आपका सम्मिलित था? 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो डी नंबर श्रीनगर, ये आपके रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट कर आपसे रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 44 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, शुकर चकिया थे। शुकर चकिया से संबंधित थे महाराणा आपके रणजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी 45 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, शाह सूजा से प्राप्त किया था, ठीक है, शाह सूजा से प्राप्त किया था। आपका ये जो कोहिनूर हीरा है इतिहास, ये आपका सबसे पहले कहाँ से निकल के आता है? तो गोलकुंडा के खदान से निकल के आता है, और ये मोहम्मद बिन कह सकते हैं आपका जो खिलजी वंश था, ठीक है, खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश यहाँ पर जब युद्ध करते हैं तो यहाँ पर जो राज्य कर रहा था वो आपका रुद्रदेव प्रताप, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, और प्रताप रुद्रदेव यहाँ पर शासक था। और इस समय जो कि कह सकते हैं कि आपका मलिक काफूर होता है, ठीक है, मलिक काफूर आपका इस युद्ध का नेतृत्व करता है और यहाँ से प्राप्त करता है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा के बाद इस हीरे का जो वर्णन किया गया है आगे चलकर, ये वर्णन आपके जो हुमायूं था, हुमायूं के पास, हुमायूं के बाद उनकी गद्दी पर लाया गया। फिर इसके बाद आपके फारस शासक नादिर शाह आए थे, नादिर शाह लूट के ले गए। नादिर शाह के बाद आपके शाह सूजा के पास गया, शाह सूजा के पास आपके रणजीत के बाद रणजीत सिंह के पास गया, और रणजीत सिंह के बाद ये आपका जो हीरा था ये आपके अंग्रेजों के पास चला जाता है। और इस समय जो आपका ये हीरा है इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। 2 पार्ट जो मुकुट है वहाँ पर, ठीक है, जो ताज है उनके रानी का उसमें जड़ा हुआ है, और एक आप पार्ट रखा है म्यूजियम में। इस प्रकार से कोहिनूर हीरा का आपका इतिहास है, ठीक है ना। तो देखिए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, शाह सूजा से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले लिया है, ठीक है। ये आपका कहा था 47 ऑप्शन आपका ए, अर्थात महाराणा रणजीत सिंह थे, ठीक है, महाराजा रणजीत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका, क्योंकि आपके काने थे, अर्थात दूसरी आंख की रोशनी इनकी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? ऑप्शन आपका 48 का बी हो जाएगा, आपकी खड़ग सिंह बने थे, ठीक है, खड़ग सिंह बने थे। काफी एक वीर योद्धा थे आपके खड़ग सिंह, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था ये हैदर अली को, ये 49 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सर आयर कोट, ठीक है, सर आयर कोट ने हराया था। देखिए पहला आपको जो युद्ध हुआ था मैसूर युद्ध में, तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। दूसरा युद्ध था उसमें से हैदर अली पराजित हो गया था। फिर इसके बाद टीपू सुल्तान आता है, इसका हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, और इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी तीसरी मैसूर युद्ध से। और चौथा मैसूर युद्ध आपका 1799 जो हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, आपके टीपू सुल्तान की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? 50 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ये आपका कौन है? 51 का ऑप्शन आपका डी टीपू सुल्तान था। इसने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आपके कह सकते हैं कि आपके एशिया प्रांत में कुछ देश थे, ठीक है, और दूसरी जगह भी आपके भेजे थे टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट कह रहा आपसे, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ये कहाँ पर? तो 52 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात पोलीलुर में, ठीक है, पोलीलुर में हराया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो ये किसके साथ किया था? 53 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी, अर्थात टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। और हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित। एक पॉइंट याद रखना कि हम यहाँ पर हिस्ट्री जब पर्सनल कोई टॉपिक पर बहस करना होता है या उसके क्वेश्चन निकालना होता है, जैसे मान लीजिए अकबर, ठीक है, अकबर के बारे में क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं तो हम अकबर का पर्सनल चैप्टर ही बना देते हैं इतिहास में, ठीक है, और अकबर से संबंधित सभी क्वेश्चन लगभग 120 क्वेश्चन हमने वीडियो बनाया है। वहीं हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित हमने यहाँ पर लगभग 70 प्रश्न यहाँ पर बनाया है। वैसे ही हम लोग पूरी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे, टेस्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, इसका बेस भी समझ रहे हैं, साथ साथ टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा वहाँ पर अकबर से संबंधित पहले उसकी थ्योरी बताया है, फिर आपके टेस्ट लगाया है, और ये आपका एक सीरीज है जिस पर हम बता नहीं रहे हैं लेकिन टेस्ट पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? तो अभी हमने बताया था 1799 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे, बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये निर्माण कहाँ पर करवाया था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सरधना में करवाया था, ठीक है, सरधना में। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित है। तो देखिए आपका पहला पॉइंट कह रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है, ये आपके कौन थे? 56 का ऑप्शन आपका बी, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट कह रहा आपसे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? 57 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से थी। किससे? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये किसने किया था? 58 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक है। और इसके बाद 59 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा किस गवर्नर पर? 4 आपके ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आप इन 4 ऑप्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग आपका चलाया गया है, ठीक है। इसके नीचे आपको आंसर की दे दी गई है, ठीक है ना। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे, तो आपको PDF आपको हमारे चैनल से मिल रही है। सभी चैनल पर आपको PDF आपको फ्री नहीं देते हैं, और काफ़ी अच्छी PDF होती है, उन पर पैसे मांगते हैं, लेकिन अभी तक हमने कभी भी किसी PDF पर पैसे से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं किया है, और ना ही आपसे PDF से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, विद आंसर की के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। आधुनिक भारत का पार्ट नंबर जब 2 मिलेगा आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लग गया है तो 100% आप वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर, और आप प्ले लिस्ट में जितने वीडियो बनाया है सभी को धीरे धीरे करके देखते जाइए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।